धन्यवाद मुदस्सर सर. यानंतर जो आपण सामना पाहणार आहात आलेल्या सर्व प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितोय अजीम सर. पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय सन्माननीय अर्षद पेनकर सर आणि सन्माननीय हेमंत शेट्टी सर या सामन्यामध्ये काम पाहणार आहेत. मी या स्पर्धेचा आणि या सामन्याचं समालोचन करणार आहे. अर्थात यासीन मर्चंट आणि माझ्या समवेत असणार आहेत मुदस्सर रिफाई सर मॅन फ्रॉम नागोठणे आणि आमचे गुणलेखक अरबाज नाईक इथे गुणलेखनाचं काम अगदी व्यवस्थित हँडल करत असताना आपण पाहतोय. आणि मयुरेश मयेकर, कॅमेरामन अमोल मयेकर आणि ऑनलाईन स्कोर पाहणारे अमेय कर्देकर यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार. आमचे गुणलेखक आणखी एक गुणलेखक आहेत अव्वाब चिविलकर यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार. आमचे डीजे मास्टर यांचे सुद्धा मनपूर्वक स्वागत आणि आभार. आपण जो सामना पाहणार आहात तो सामना मसला विपक्ष मुरुड या दोन संघादरम्यान रंगलेला आहे. मुसा 11 मसला. मुसा 11 मसला या संघाच्या बाजूनं नाणेफेकीचा कौल लागल्यानंतर सर्वात प्रथम त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारले अपेक्षेप्रमाणे आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते मुरुड स्टार या संघाला. आपण पाहतोय मुरुड स्टार या संघातर्फे दोन सलामीचे फलंदाज स्ट्राइक एंड पर हम देख सकते हैं मकसूद कारभारी. नॉन स्ट्राइक के एंड पर बल्लेबाज है सलमान और गेंदबाजी की जिम्मेदारी मूसा 11 मसला की जानिब से सलमान के ऊपर 11 नंबर की जर्सी परिधान की है सलमान ने. मैच इज ऑन. राइट आर्म ओवर द विकेट. पहली गेंद मकसूद ने उसे ड्राइव किया था. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग शॉट कवर में मगर तेजी के साथ रन मुकम्मल यहां पे करते हुए मकसूद कारभारी भी एक जाने माने बल्लेबाज है. बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं. अक्सर सलामी बल्लेबाज के रूप में उन्हें देखा जाता है. उनकी टीम का पूरी तरीके से भरोसा उनके ऊपर और अक्सर उन्होंने बड़ी बड़ी लंबी पारियां खेली है अपने टीम के लिए. एक अच्छा योगदान दिया है. एक रन निकालकर मकसूद नॉन स्ट्राइक के एंड पर आए और अपने टीम का खाता खोला इस एक रन के साथ और अपना खुद का भी खाता खोला इस एक रन के साथ. अपने साथी बल्लेबाज सलमान को यहां पे खेलने का मौका दिया. सलमान स्ट्राइक एंड पर अंपायर से गार्ड लेते हुए और उसी के साथ गार्ड लेने के बाद अब यहां पे मुआयना करते हुए दिखाई दे रहे हैं. गली की दिशा में एक फील्डर तैनात है. उसी के साथ एक बैकवर्ड पॉइंट शॉर्ट कवर मिड ऑफ बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए. उसी के साथ एक शॉर्ट फाइन लेग और उसी के साथ एक शॉर्ट स्क्वायर लेग. पहली गेंद खेल का सामना कर रहे थे सलमान. हवा में खेलने की गलती थी मगर तकदीर का साथ यहां पे मिलता हुआ एक आसान सा कैच यहां पे लपकने का मौका था. कैच फिर से एक बार यहां पे छूटा है. कैचेस विन द मैचेस. इस तरह के कैच को आपको लपकना होगा. इस तरह के जो मौके आते हैं 50-50 चांसेस जो आते हैं उसे कैच में तब्दील करना होगा. तब जाके एक मनोवैज्ञानिक दबाव आप विपक्ष टीम के ऊपर डाल सकते हो. अब इस जीवनदान का कितना फायदा उठाते हैं बल्लेबाज सलमान ये तो आने वाला समय बताएगा. मगर हर बार हमने देखा है कि जिस भी बल्लेबाज को आप जीवनदान देते हो
वो खतरे से खाली नहीं होता। फिर से एक बार गेंद हवा में थी मगर नो मैंस लैंड में गेंद, नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं था, उसका फायदा मिलता हुआ सलमान को। फिर से एक बार यहां पे 1 रन दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 4 रन। सलमान पहुंचे 3 पर, मकसूद खेल रहे हैं स्ट्राइक एंड पर 1 रन बनाकर। सलमान फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, पहले फ्रंट फुट पर आकर खेलने का मन बना लिया था, देखा ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकल रही है, कट हो रही है। अंतिम क्षणों में उस गेंद को लेफ्ट किया और अंदाजा सही निकलता हुआ मकसूद कारवारी का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे जुड़ता हुआ इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 5 रन। बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए पहले बल्लेबाजी करते हुए मुरुड स्टार। मकसूद स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार। जी हां, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, कमाल का ये लॉफ्टेड कवर ड्राइव हमें देखने को मिला। डीप कवर खाली था, गेंद दन आती हुई गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। जिस मकसद से मकसूद कारभारी यहाँ पे इस कारोबार को हैंडल कर रहे हैं वो देखते ही बन रहा है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी आज रंग में नजर आ रहे हैं, आज अपने असली रूप में दिखाई दे रहे हैं। आज बहुत ही अच्छे मूड में बल्लेबाजी करते हुए मकसूद कारवारी के बल्ले से ये पहला चौका। मकसूद कारवारी पहुंचे 5 रन बनाकर स्ट्राइक एंड पर, जबकि उनके साथी बल्लेबाज खेल रहे हैं 3 रन बनाकर। रनों की संख्या 9 रन। 4 गेंदों का खेल अब तक हो चुका है, 2 गेंदें अभी भी शेष बची हुई। 30 यार्ड सर्कल अर्थात 30 गज का दायरा अभी भी यहाँ पे मौजूद। फिर से एक बार, जी हाँ, फुल टॉस बनाकर फ्रंट फुट पर आकर बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद को मिडल किया और खेल दिया खाली क्षेत्र में। गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या 13 रन। बैक टू बैक 2 चौके मकसूद कारवारी के बल्ले से हमें देखने को मिले। मैंने जैसे अभी भी कहा कि मकसूद आज पूरे रंग में नजर आ रहे हैं। जी हां, फिर से एक बार उसे वेल लेफ्ट किया है, अंदाजा सही निकलता हुआ मकसूद का। अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार यहां पे जुड़ेगा। 14 रन स्कोरबोर्ड पर। पहला ओवर थोड़ा सा खर्चीला। जी हां, हवा में उछाल कर खेला, 30 गज के दायरे का फायदा उठाना है। इसी मकसद के साथ मकसूद ने उस गेंद को खेल दिया था हवा में, 30 गज के दायरे को तोड़ा, मगर मिड ऑफ के फील्डर की मैं सराहना करना चाहूंगा। उस गेंद को चेस किया और बल्लेबाजों को मात्र 2 रन पर संतुष्ट होने पर मजबूर कर दिया। देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति यहां पे हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 16 रन, 16 फॉर नो लॉस। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहां पे पनप रही है मकसूद और सलमान के बीच। 2 चौकों की सहायता से मकसूद खेल रहे हैं 11 रन बनाकर, जबकि सलमान मुसा 11 मसला या संघाला विनंती आहे, जर आपला 12वा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये आला नाही तर 2 धावांची पेनल्टी बसणार आहे।
डीजे अजान सुरू आहे म्हणून माईक बंद केलाय.
श्रेयान 11 रणवेल आणि हारकोल या दोन्हीही संघांच्या संघ नायकांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स में लवकरात लवकर यायचं आहे। चलिए दोस्तों मैदान पर चलते हैं जहां पे मकसूद और सलमान आउट होने के बाद अब अजिंक्य और ओमकार मैदान में खेलते हुए नजर आ रहे हैं और उसी के साथ उमेर के हाथों में गेंद। उमेर ने अब तक 4 गेंदों में 8 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 29 रन, 29 रन ऑन स्कोर बोर्ड आफ्टर 2 ओवर्स, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, गुड लेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद अनएक्सपेक्टेड बाउंस यहाँ पे मिलता हुआ गेंदबाज उमेर को, और उस बाउंस का अंदाजा बिल्कुल लगा नहीं पाया ओमकार। अक्रॉस द लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चूक गए। गेंद टप्पा खाने के बाद उनके कंधे के ऊपर, कंधे की ऊंचाई तक उठी थी और गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। बिंदी गेंद यहां पे आती हुई 5 गेंदें हो चुकी है, अंतिम 1 गेंद इस ओवर की। जी हां, फिर से एक बार प्रभावित किया है यहां पे बल्लेबाज ओमकार को। रन लेने की किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं है। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति यहां पे हो चुकी है। पहले 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 29 रन, कुल मिला के यहाँ पे 10 रन के औसत से रन बंद रहे हैं। पहले ओवर में 16 रन, दूसरे ओवर में 5 रन और तीसरे ओवर में मात्र 8 रन खर्च किए थे उमेर ने। पहले ओवर में 16 रन आने के बाद ऐसा लगा था कि यहाँ पे कम से कम 50-55 रन ज़रूर होंगे, मगर उसके बाद दूसरे और तीसरे ओवर में गेंदबाजों ने रनों को सुखा दिया। बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे वंचित किया है, महरूम किया है। इस बीच नए गेंदबाज है कामिल, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। आहा, सटीक निशाने पे गेंद, परफेक्ट वाइड यॉर्कर देखने को मिला। हल्का सा कटाक्ष जरूर डाला था, हल्का सा अपील बल्लेबाज ने किया था अजिंक्य ने, मगर अंपायर जी के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। बहुत ही बढ़िया गेंद मैं कहूँगा, तेज तर्रार भी थी और वाइड यॉर्कर के साथ यहाँ पे शुरुआत की है, क्योंकि वो जानते हैं ये स्लॉग ओवर है। आहा, फिर से एक बार लाजवाब गेंदबाजी, अनोखी एक्शन, अपना ही अंदाज और अच्छा फॉलो थ्रो, अच्छा रिदम, हाई आर्म एक्शन। और जब जंप लेते हैं तो एक थोड़ा सा अजीब और गरीब एक्शन ज़रूर नज़र आता है, मगर क्या एक्यूरेसी है इस गेंदबाज में। कामिल की मैं तारीफ करना चाहूँगा, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि अंतिम ओवर डालना इतना आसान नहीं होता। जी हाँ, ओवर पिच गेंद इस मरतबा ज़रूर है, 1 बाउंस गेंद लॉन्ग ऑन सीमारेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष बचा हुआ है। इस ओवर में पहली मर्तबा रन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कामिल ने काफ़ी प्रभावित किया था पहली 2 गेंदों पर, और आखिरकार फ्रंट फुट पर आकर बहुत ही बढ़िया फुटवर्क का इस्तेमाल किया बल्लेबाज अजिंक्य ने, और उस गेंद को सीधे बल्ले से खेला था लॉन्ग ऑन की दिशा में। जी हाँ, फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, मगर अजिंक्य तैयार थे बैकफुट पर और उसे खेल दिया गेंद लॉन्ग लेग सीमारेखा के बाहर। फिर से एक बार बैक टू बैक दूसरा चौका। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 37 रन, 37 रन हो चुके हैं। 37 का आंकड़ा एक रिकॉर्ड की याद दिलाता हुआ, क्योंकि एक विश्व रिकॉर्ड किया था शाहिद अफरीदी ने, हालांकि उसे बाद में तोड़ा था। 37 रनों में उन्होंने सैकड़ा अर्थात शतक लगाया था। जी हां, इस मरतबा फुल टॉस बनाकर अजिंक्य ने सीधे बल्ले से खेला और तीर की तरह ये सीधा लंबा छक्का। कमाल का स्ट्रोक। अजिंक्य
हालांकि ये देर आए मगर दुरुस्त आए हैं। पहले ओवर में 16 रन आए मगर दूसरे 2 ओवर में रनों को सुखा दिया था। उसके बाद कामिल ने भी अच्छी शुरुआत की मगर इस कुछ अंतिम गेंदों पर देखिए लगातार 3 बड़े स्ट्रोक, 2 चौके और उसके बाद बैक टू बैक ये छक्का आता हुआ। जी हाँ, फिर से एक बार कवर के ऊपर से खाली क्षेत्र गैप को ढूंढ निकाला, गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, डीप कवर सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। अंतिम 4 गेंदों में अजिंक्य ने 3 चौके और 1 छक्के के सहायता से गेंदबाजों के होश उड़ाने वाली बल्लेबाजी यहां पे अंजाम दी है और इसी के कारण रनों की संख्या हमारे गुणलेखक अरबाज हमें बताते हुए 48 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। यानी जो अपेक्षित रनों की संख्या थी, जो रन यहां पे होने जरूरी थे, ये अब यहां पे होते हुए अब एक मजबूत स्थिति में सम्मानपूर्वक स्कोर में नजर आते हुए 49 रनों की जरूरत, 49 टू विन इन 24 डिलीवरीज, अर्थात तकरीबन 12.25 की औसत से यहां पे रन बनाने हैं। दोनों भी टीम 48 हो चुके हैं। 48 टू विन, 47 रन हो चुके हैं। यानी 12 रनों के औसत से यहां पे रन बनाने होंगे जीतने के लिए। दोनों भी टीमों को समान रूप से यहां पे जीतने का मौका होगा, क्योंकि हर ओवर में अगर एक बड़ा स्ट्रोक आता है तो ये मैच जीता जा सकता है। फिर से एक बार हम चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर मुदस्सर रिफाई सर के पास। धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर। धन्यवाद सभी आए हुए क्रिकेट के दीवानों का और क्रिकेट के प्रेमियों का, साथी खिलाड़ियों का और अतिथि मंडल का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ले चलता हूं मैदान पर इस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी कमेंट्री माध्यम द्वारा। मैं मुदस्सिर आपका स्वागत करता हूं शाइनी बॉयज़ वडौली की तरफ से। मैदान का रुख करते 48 रन का लक्ष्य रखा है और निर्धारित 4 ओवरों में। तो पहले मुरूड स्टार के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करते हुए 47 रन बनाए और 48 रनों का लक्ष्य रखा है। चलिए, गेंदबाज तैयार है मकसूद और फलंदा बल्लेबाज तैयार है सलाउद्दीन। ओहो, इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था, बल्ले का और गेंद का संपर्क नहीं, पहली गेंद डॉट जाती हुई। यहाँ पर देखिए गति परिवर्तन पहले ही गेंद पर किया है मकसूद ने कि शायद इस तरह से गेंदबाजी करते हैं, पता नहीं, लेकिन अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद होगी और अच्छी गेंदबाजी होगी। मकसूद फिर एक बार रवाना अपने बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस गेंद, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद है, क्या होगा और कैच। बैक टू द पवेलियन जाना पड़ेगा सलाउद्दीन को। डीजे
थैंक यू। तो नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए अरसलान, पहली गेंद डॉट बिंदी, दूसरी गेंद पर एक विकेट मिला मकसूद को। चलिए थोड़ा सा फास्ट कीजिए मैच को दोस्तों। और आप देख सकते हैं दोपहर का वक्त है और धूप भी कड़ी है, और इस कड़ी धूप में हमारे दोनों अंपायर अच्छी भूमिका निभाते हुए हेमंत शेट्टी सर और उनका साथ देते हुए अरशद पेनकर सर। तो चलिए मैदान का रुख करते हैं। नए बल्लेबाज आते हुए अरसलान, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, देखना होगा। दो गेंदें तो पावर प्ले की यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छी यहाँ पर डालिए। हमारे सामने है इम्तियाज़ मनियार साहब, आप सामने बोर्ड देख सकते हैं, मनियार मोटर्स, जिन्होंने अभी अभी शोरूम ओपन किया अपना इलेक्ट्रिक बाइक का। बोली पंचतन में मौजूद है वो इलेक्ट्रिक। और इस बार उड़ा दिया है गेंद को, दो किलर के ऊपर से, कवर के ऊपर से दोनों खिलाड़ी दौड़ते हुए। अजिंक्य ने गेंद को रोका, जब तक के रोक के फील्ड करते, थ्रो करते, वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन पूरे किए और अपना खाता खोला, और अपने साथ ही अपने टीम को 2 रन की योगदान मिलाया और अपने टीम का भी खाता खोला। यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन जा पहुँचा है। हालांकि आपको पता है कि पावर प्ले का ओवर है, यही सोच होगी अरसलान की कि बड़े शॉट्स लगाए जाए। अगर पहली ओवर में अच्छे रन्स आते हैं तो निश्चित रूप से एक मैच में पकड़ बनी रहेगी, और ये पावर प्ले का फायदा होता है दोस्तों। फुल टॉस गेंद, और यहाँ पर क्लीन बोल्ड, यस, बर्थडे गिफ्ट छोड़ दिया, और यहाँ पर बैक टू द पवेलियन आना पड़ेगा अरसलान को। डीजे डीजे नए बल्लेबाज सुफियान आते हुए, दूसरा यहाँ पर झटका लगता हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग जब बल्लेबाजी कर रही थी मुरूड स्टार की टीम और बल्लेबाजी से जूझ रही थी, आखिरी ओवर में आकर मैंने कहा, जैसा कि देखा, अजिंक्य ने 3 चौके और 1 छक्का लगाया और अपनी टीम का एक सम्मानजनक स्कोर पहुंचा दिया था 47 रन। और जब 47 रन बनते हैं तो 48 का निश्चित रूप से लक्ष्य होता है। मकसूद अपनी पहली पावर प्ले की ओवर डालते हुए उंगलियां फेरते हैं यहाँ पर, और गेंदबाजी थोड़ी अभी तक भी यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी कहना चाहूँगा, पकड़ के रखी हुई गेंदबाजी और जकड़ के रखा बल्लेबाजों को। फिर एक बार अच्छी गेंद, बिंदी गेंद, बदले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई और एक बिंदी गेंद आती हुई। एक मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर बल्लेबाज पर बढ़ेगा। बल्लेबाज की ये रणनीति होगी, ये सोच होगी कि मैं बड़े शॉट्स लगाऊं, लेकिन मकसूद कोई खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे अपनी गेंदबाजी में। 7 नंबर, आप जान सकते हैं कि MS धोनी, जिन्होंने अपना 7 नंबर चूज़ किया था और जिन्होंने भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप जिलाया, इस बार हवाई फायर नो मैंस लैंड में अजिंक्य वहां से आते, जब तक पहुंच गए थे गेंद के नीचे। अच्छा प्रयास यहां पर हुआ था, लेकिन क्या छूटा दोस्तों, देखिए क्या छूटा, लेकिन 1 रन सिर्फ मिलेगा, 1 ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ मेरे स्कोरर अव्वाब मुझे बताते हुए कि रन संख्या जा पहुंची है 3 रन, सिर्फ 3 रन हो चुके हैं और 2 विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कहना चाहूँगा मकसूद की। चलिए टीम मीटिंग न करें दोस्तों, आपके पास हमारे पास समय कम है, आपके पास समय ज़्यादा होगा, लेकिन हमें आपका ख्याल रखना होगा। इसके बाद के मैचेस होने, टीम मीटिंग न करें प्लीज़, कोऑपरेट कीजिए। तो यहाँ पर 2 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन स्कोर बोर्ड पे आते हुए अब थोड़ा मैच मज़ेदार होगा। मैंने कहा था कि अगर पावर प्ले का ओवर अच्छा हुआ तो निश्चित रूप से गेंदबाजी करने वाली टीम पकड़ बना लेगी, लेकिन अगर बल्लेबाजी करने वाली टीम का पावर प्ले का ओवर अच्छा होता तो निश्चित रूप से वो टीम पकड़ बना लेती थी। बॉलरचा नेव सांगायचा आहे, बॉलर महेंद्र नरेंद्र, ओके। हाँ, नरेंद्र को कौन नहीं पहचानता, ये नाम तो पूरे लोग जानते हैं। अब क्या कहूँ दोस्तों, अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, ये कोशिश में रहेंगे।
लेकिन आज गेंदबाजी के हाथ है और नरेंद्र। ओहो, अंपायर निश्चित रूप से ये गेंद बीमर होगी और यहाँ पर फ्री हिट जरूर मिलेगा। और 1 रन दौड़ के निकाला और 1 रन नो का, यानी कि यहाँ पर 2 रन मिलेगी। ये गिफ्ट हुआ। हालांकि देख सकते हैं मकसूद ने क्या गेंदबाजी की थी, सिर्फ 3 रन खर्च किए थे। अगर इस पर छक्का आता तो निश्चित रूप से पकड़ बना लेती टीम, लेकिन बाल बाल बचे और भाग्यवान समझ लूंगा मैं अपने आप को। इस बार उड़ाया है, देखना होगा खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं, लेकिन फ्री हिट है दोस्तों। यहां पर फ्री हिट की गेंद थी और यहां पर फ्री हिट होने की वजह से निश्चित रूप से ये बात ध्यान रखना चाहिए। हरवीत का मैच चल रहा था, इसी तरह की स्थिति भी थी दोस्तों, लेकिन फ्री हिट था, बच गए, बाल बाल बचे। 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर जाता हुआ 6 रन। फिर एक आड़े बल्ले से खेला है, 2 खिलाड़ियों को चीरती हुई अजिंक्य ने बढ़िया कोशिश की, लेकिन 1 बाउंस सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर जाता हुआ 4 रन के लिए। डीजे थैंक यू डीजे। स्कोर डबल अंकों में जाता हुआ 10 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए 48 रनों का टारगेट है दोस्तों। आज गर्म माहौल है, बल्लेबाजी गर्म होना चाहिए, गेंदबाजी गर्म होना चाहिए, फील्डिंग गर्म होना चाहिए दोस्तों। दौड़ पड़े गेंदबाजी के लिए नरेंद्र। इस बार धीमी गति से डाली हुई गेंद, उंगलियां फिरोई थी गेंद पर, गति परिवर्तन किया था, समझ नहीं पाए बल्लेबाज और चकमा देती हुई बिंदी गेंद जाती हुई यहां पर बिंदी गेंद डालने में कामयाब हुए। हालांकि आप देख सकते हैं चौका लगने के बाद जब बिंदी गेंद आती है तो एक दबाव रिलीज होता है गेंदबाज के ऊपर से, उसी तरह का गेंदबाज ने दबाव रिलीज किया। फिर एक बार फुल टॉस गेंद थी और पैरों पर लगी, 1 रन चुरा लिया और दूसरा रन भी आसानी के साथ यहां पर चुराते हुए, यानी कि 1 रन शॉट अंपायर की तरफ से आता हुआ और 1 ही रन मिलेगा। 1 रन शॉट, यस, 1 ही रन मिलेगा और लेग बाइस के रूप में मिलेगी 1 रन, यानी कि 1 ही रन ली जाएगी यहां पर। तो यहां पर 1 ही रन मिलेगी, स्कोर 1 से बढ़ता हुआ 11 रन, 11 रन। ओहो, बहुत बढ़िया गेंद, यहां से फिर एक बार उंगलियां फिरोई। मोहम्मद कैफ का जर्की नंबर 11 था, जिन्होंने अपनी कारकिर्दी में बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे। 5 गेंदें हो चुकी है और स्कोर बोर्ड पर स्कोर लगता हुआ 11 रन। यहां पर पकड़ बना रही है, मुझे महसूस हो रहा है स्टार मुरुड स्टार की टीम। फिर एक बार धीमी गति से लोअर फुल टॉस डाली हुई थी ये गेंद, यहां पर जोरदार प्रहार करना चाहते थे, लेकिन अब बल्ले पर सही तरह से आई नहीं। यहां पर ओवर की समाप्ति होती हुई, 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब आप मुझे बताते हुए क्या स्कोर जा पहुंचा है, 12 रन। क्या बात है, 48 रनों का लक्ष्य। चलिए टीम मीटिंग ना करे प्लीज, फिर मैं आपको समय नहीं दूंगा, फिर मैंने पैनल्टलाइज करना पड़ेगा आपको। टीम मीटिंग ना करे, स्ट्रिक्टली वार्न करता हूं आपको। थैंक यू, कोऑपरेट किया उसके लिए। और समझदार है आप लोग सब, आपके पास गेंदबाज कौन है पता है। कप्तान ने यह निर्णय लेना चाहिए अंतिम क्षणों में और कुछ पलों में। चलिए मैदान का रुख करते, घमासान युद्ध, 12 गेंदें और 36 रन की जरूरत है। बारह गेंदे 36 रन। हो, तेज तर्रार गेंद यहां पर, ये सुसाइड का विकेट हो सकता है और यहां पर विकेट जाता हुआ, छोर बदलने की कोशिश की और अब विकेट खोना पड़ा। नए बल्लेबाज जाते हुए मसला की ओर से शुएब।
गेंदबाज तैयार है। ओहो, अच्छी गेंद वहां पर, तेज तर्रार थी, काफी तेज तर्रार गेंद थी और लगभग 1 ही रन मिलेगा। बहुत ही बढ़िया गेंद देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही टप्पा खाने के बाद उछाल भरी गेंदबाजी देखने को मिली और अच्छी गेंदबाजी कर रहे। गेंदबाज का अभी तक नाम नहीं पता चला दोस्तों। आदेश, आदेश, यस इट्स राइट, आदेश, इसीलिए आदेश दिया गया है उन्हें कि अच्छी गेंदबाजी किए। बची हुई गेंदें होगी 10 और रन बनाने होंगे 35 रन अभी भी दरकार है। और इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे बल्ले का और गेंद का कोई तालमेल नहीं हुआ। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। जब जब बिंदी गेंद जाएगी और एक दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव बल्लेबाज पर बनता जाएगा, दबाव को खारिज करना होगा, बड़े लंबे शॉट्स लगाने होंगे, सीमा रेखा के बाहर डालना होगा। 1-1-2 से नैया पार नहीं होगी, यहाँ पे कोशिश करना होगी और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। आदेश फिर अपनी बॉलिंग मार्ग पर रवाना, फिर एक बार खेलने का प्रयास। यहां पर देखिए बल्ले को छू नहीं रही है गेंद, लेकिन विकेट कीपर के दस्ताने में बराबर से जा रही है। फिर एक बार बिंदी गेंद आती हुई। अब लगभग मैं कहना चाहूंगा कि 4 गेंदें हो चुकी है आदेश की। लगभग यहां पर पकड़ मजबूत बनाते हुए यहां पर मुरुड स्टार की टीम और मसला को बैकफुट पर डालने की कोशिश में लगे रहे। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ दोस्तों? यहां पर नो बॉल, 1 रन मिलेगा और ये वार्निंग रहेगी। अगर इसके बाद बीमर आता है तो समझ लेना ये गेंदबाज श्रृंखला से बाहर होगा गेंदबाजी के लिए। तो निश्चित रूप से उंगलियां फेरने की कोशिश की थी और गेंद जो है डायरेक्ट विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई। बाल बाल बचे। इस बार अच्छा शॉट्स वहां पर लॉन की क्षेत्र में खेला, 2 खिलाड़ी मौजूद है। जब तक के फील्ड किए, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर देखने को मिली। 1 रन पूरा किया और अपने साथ ही बल्लेबाज उमेर को खेलने का मौका मिला है, जहां पर देख सकते हैं कि उमेर कब से कोशिश कर रहे थे कि स्ट्राइक मेरे हाथ आ जाए। अब बची हुई गेंद होगी, इस दूसरी ओवर की आखिरी गेंद होगी। रन संख्या स्कोरबोर्ड पे लगती हुई 15 रन स्कोरबोर्ड पे लगते हुए 33 रन अभी भी करना है। 7 गेंदें 33 रन, क्या होगा? अच्छा शॉट्स मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी अजिंक्य मौजूद है। अजिंक्य कोई गलती करेंगे नहीं, वहां पे थ्रो किया जब तक के दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले, लेकिन 1 ही रन में दोनों बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ चला गया। स्कोर जा पहुंचा है 16 रन, 16 रन, बहुत ही बढ़िया। अब आने वाली गेंदी होगी 6 और रन बनाने होंगे 32 रन। चलिए टीम मीटिंग यहां पर नहीं की कप्तान ने, शुक्रगुजार रहूंगा उनका। सिर्फ बॉलर के हाथ गेंद दी है, ये बात यहां दर्शाती है कि 32 रन चाहिए 6 गेंदों में। क्या हो सकते, मे बी मे नॉट बी, ये भी है। जर और तर का कोई मायने नहीं क्रिकेट में दोस्तों। हमने देखा है 6 गेंदों में 36 रन होते हुए और 6 गेंदों में 42 रन होते हुए भी देखा है। यहां पर गेंदबाज छोटे कद के गेंदबाज है, लेकिन बॉलर का नाम मेरे पास अभी तक नहीं मौजूद। भावेश, भावेश, आहा गोडसे क्या एक खिलाड़ी है। भावेश पवार, लेफ्ट हैंड, क्या बात है सर, भावेश पवार के नाम से जाना था। इस बार आड़े बल्ले से खेला, अजिंक्य वहां पर मौजूद है। विकेट गिरता हुआ उमेर बैक टू द पवेलियन। डीजे डीजे थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए जर्किन नंबर 17 AB डिवेल, मिस्टर 360 का नंबर है ये, और काफ़ी लोगों को मैंने देखा हूँ कल से 17 नंबर पसंद करते हैं, लेकिन क्रिकेट की भाषा में अगर कहा जाए तो 17 और खतरा ऐसा कहा जाता है। तनवीर है स्ट्राइक पर, इस बार उठाकर खेल दिया तनवीर ने और फिर अजिंक्य वहां पर पहुंचे। कैच बराबर कैच के नीचे पहुंचे थे, लेकिन कैच छूटा और यहां पर चौका मिला 4 रन के साथ। थैंक यू डीजे, बड़ी देर हो गई मेहरबान आते आते। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर
देर कर दिया, दुरुस्त नहीं आए अभी तक भी। दो यहाँ पर बड़े शॉट्स देखने को मिले। इसके बाद होने वाला मैच शायान 11 रणवेली और हारकोल दोन्ही संघाचे संघनायकाला मी पुन्हा एकदा विनंती करतो, आपण कॉमेंट्री बॉक्सकडे यायचं आहे मित्रांनो। काहीतरी मयत झाला होता त्याच्यामुळे थोडासा वेळ झाला त्यांना यायला, ते आमच्याकडे दिलगिरी व्यक्त करतात। त्याचप्रमाणे आपण टॉसचा बॉक्स या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये उपस्थित राहायचं आहे टॉससाठी। पुन्हा एकदा मोठा फटका येतोय, चेंडू जातोय आरपार सीमापार, 6 धावांसाठी बॅक टू बॅक षटकार येतोय। थँक्यू डीजे। 2 चेंडू आणि 16 धावांची गरज आहे। नक्कीच काय मिरॅकल होऊ शकतो का? चेंडू काय वाईड किंवा नो जाऊन वाईड चौकार जाऊ शकतो काय? हा मात्र पुन्हा एकदा हवेत चेंडू, अजिंक्य चेंडू खाली येतोय क्षेत्ररक्षक आणि फलंदाज बाद होतोय। मात्र 1 चेंडू आणि फक्त 16 धावांची गरज आहे। नाणेफेकीचा कॉल होतोय सचिन भाई यांच्या हस्ते। सचिन कूर साहेब, नाणेफेकीचा टॉस झालेला आहे। टॉस का बॉस कौन हो सकता है देखना होगा। मैच रणवेली रणवली, हां वाईट चेंडू येतोय, एकच चेंडू आहे, अजून 15 धावांची गरज आहे। अंतिम क्षणामध्ये गोलंदाजी करतोय शायान 11 रणवेली। टॉस जिंकलेला आहे आणि शायान 11 रणवेली यांनी टॉस जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे। इक्बाल सर जिथं कुठं असतील त्यांना कॉमेंट्री बॉक्सकडे यायचं आहे। मी आपला इक्बाल नजीर यांचा मी शायनी बॉयज वडवली यांच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो आणि पुन्हा त्यांना घेऊन चलतोय आपल्या हिंदी कॉमेंटेटर आणि मराठीचे समालोचक सन्माननीय जलाल जहांगीर साहेब इथं उपस्थित झालेले आहेत। शायनी बॉयज वडवली यांच्या वतीने मी त्यांचा हार्दिक स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो, आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे, आपल्याला विनंती आहे।